सबसे पहले लवण, लवण क्या होते हैं? लवण वह जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। समझ लीजिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आर्यनेस आए। आर्यनेस सर ने बताया कि जब भी भैया हम जब लवण को मतलब जो कोई ऐसा पदार्थ है जिसे हम जल में घोल लेंगे, जिसे हम जल में घोल लेंगे और वो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों चीज देगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी लवण कहेंगे। उसके बाद में तीसरी परिभाषा लवण के बारे में हो गया आर्यनेस के अनुसार। फिर उदाहरण जैसे NaCl हो गया, COCl हो गया, NHCO3 हो गया और भैया CuSO4 हो गया, मतलब जब इन्हें जल में घोल लेंगे तो ये देंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3.10H2 धावन सोडा, CuSO4.H2O मतलब ये होता है जिप्सम, कॉपर सल्फेट भी होगा लेकिन इसका दूसरा क्या नाम है? इसका दूसरा नाम है जिप्सम। उसके बाद में CuSO4.5H2 इसे बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। इसके बाद में CuSO4.1/2H2 मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद में NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ये सब क्या है? ये सब भी हमारे लवण है। उसके बाद में हमने क्या रखा? लवण के गुण। लवण के गुण, लवण क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। लवण क्या होते हैं भैया? लवण आयनिक यौगिक होते हैं। लवण कठोर व भंगुर होते हैं। लवण क्या होते हैं? कठोर व भंगुर होते हैं। लवणों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। मतलब अगर हम लवणों को जमाएंगे या क्या करेंगे तो उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा भैया? उच्च होता है। उसके बाद में लवण पिघली अवस्था में क्या करते हैं? जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी बर्तन में कोई जल लेंगे और उसे जो शुद्ध जल होना चाहिए तो उसमें बिजली नहीं दौड़ेगी, लेकिन जैसे उसमें डालूंगा लवण और उसमें करंट छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी? करंट आसानी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, क्या पाए जाएंगे? मुक्त आयन। इसे याद रखेंगे, क्या पाए जाएंगे भैया? मुक्त आयन। जैसे Na+OCl-, ये क्या है? ये आयन है। क्या है? ये आयन पाए जाएंगे। तो भैया आपके लवण के बारे में समझ